सो हाय गाइज, मैं ऐसे ही यादव आपका आपके यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। दोस्तों, अगर आप किसी भी अगर आप क्लास 10th की तैयारी करते हो तब बिल्कुल सही स्थान पे है। तो जैसा कि पता होगा क्लास कौन सा, ये स्पेशली यूपी बोर्ड के लिए चल रहा है और मिशन कौन सा 2022 वाली बैच की मिशन है। हम लोग का टारगेट है 2022 के लिए एक अच्छा रिस्पॉन्स टारगेट फाइट करें। और जैसा कि पता होगा क्लास कौन सा, ये अभी तो फर्स्ट है क्योंकि फर्स्ट चैप्टर थोड़ा सा लेंदी है। लेंदी का सेंस थोड़ा सा बड़ा है क्योंकि इसमें आपको प्रकाश का परावर्तन पढ़ना है, फिर उसके बाद अपवर्तन पढ़ना है, फिर उसके बाद हम लोग एंट्री करेंगे किसमें, लेंस में। तब जाके कहीं पे क्या होगा, ये बड़ा सा चैप्टर है, तब जाके कहीं आपका एक पूरा चैप्टर एक कवर होगा। और फिर उसके बाद हम लोग निकलते कहाँ पे, मानव नेत्र। जैसे मानव नेत्र खत्म होता है फिर अब उसके बाद हम लोग निकल जाते हैं किसमें, करंट में। करंट मतलब विद्युत वाला चैप्टर मिलेगा। और विद्युत वाला जो चैप्टर है भाई बहुत इंटरेस्टेड चैप्टर है, इससे ज़्यादा मज़ा उसमें आने वाला है। किसमें, उसमें विद्युत वाले में। उसमें हम लोग को मोटर को सीखने को मिलेगा, जनरेटर क्या होता है, AC DC ये सब ढेर सारे के जनरेटर सीखेंगे। बल्ब क्या होता है, ये सब होता है। वायरिंग जो होते हैं, ओम का नियम क्या होता है, सीरीज कैसे जुड़ती है, श्रेणी क्रम समांतर जो क्रम होता है। और उसका रेजिस्टेंस क्या होता है, प्रतिरोध किन किन बातों पे डिपेंड करता है, प्रतिरोध का फॉर्मूला क्या होता है। ऐसे केस में ढेर सारे हीटर जो होते हैं, ये हीटर होते हैं, बल्ब होते हैं। तो आपके घर में वायरिंग किस क्रम में होता है, श्रेणी क्रम समांतर क्रम, मतलब जितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, मतलब विद्युत में से सेकंड पेपर में से भाई सारे के सारे डील करवा दूंगा। आपसे ये रिक्वेस्ट है कि वीडियो अगर आप कंटिन्यू देखेंगे तो मैं वीडियो बहुत जल्दी ख़त्म करूँगा। जल्दी का सेंस वीडियो नहीं मतलब सिलेबस आपका बहुत जल्दी कवर कर देंगे। आपका मेरे ख्याल से अगर स्पीड ऐसी रही, अगर स्पीड ऐसी ही रही ना, तो अगर बीच में कोई प्रॉब्लम नहीं है और गॉड अगर अच्छे हैं तो भाई सब कुछ अच्छा है। तो ऐसा है, तो मंथ आपका 6 मंथ के अंदर ही 4th या 5th मंथ में मेरा जहाँ तक उम्मीद है ख़त्म कर दूंगा आपका। और आपके पास 12 मंथ होते हैं, अगर मैं मान लेता हूँ 5-6 महीने में ख़त्म करता हूँ तो भी आपके रिवीजन करने के लिए 6 महीने बहुत होते हैं। मैं कल एक क्वेश्चन किया था, है ना, आपके फ्रंट पे डेली क्वेश्चन लगता जाएगा। कल क्वेश्चन हुआ था और उस क्वेश्चन का जवाब देने वाले 2 बच्चे ने 3 जन है। एक कौन है, ये काजल यादव काजल, और उसके बाद सतीश पाल, और उसके बाद एक है शिव कुमार। इन तीनों बच्चों का परफेक्ट आंसर था। मैं चलिए उस क्वेश्चन को क्या कर देता हूँ, उसका सॉल्यूशन करा देता हूँ। बहुत ही ईजी क्वेश्चन था, देखिए फ्रंट पे लगा होगा। इसमें बोल रहा था कि यदि प्रकाश की किरण क्या है वायु से जल में तिरछी एंट्री करती है तो बताओ अभिलंब से दूर आएगा या फिर पास आएगा तो क्यों आएगा। ये तो यार बहुत एकदम बच्चों वाला क्वेश्चन हो गया, इसको तो मैं बताया था ना। चलिए देखिए, ये कॉमन सेंस निकालेंगे। देखिए ये हो गया, पहले मैं कुछ चित्र के द्वारा समझाता हूँ। ये हो गया आपका क्या, सीमा पृष्ठ, जिसको क्या बोलते हैं बॉर्डर। और बता रहा था कि ये ऊपर मैंने मान लिया वायु, क्योंकि आ रहा है कहाँ से, फर्स्ट माध्यम मैंने मान लिया वायु और सेकंड माध्यम मान लिया क्या, जल। ठीक है, सेकंड माध्यम क्या हो गया, ये फर्स्ट हो गया, और मीडियम क्या हो गया, सेकंड हो गया, जल हो गया। अब कह रहा है कि यदि प्रकाश की किरण वायु से तिरछी प्रवेश करे कहाँ, जल के अंदर, तो भाई तिरछिया तो हम लोग लेते हैं ना, तिरछिया तो प्रकाश की किरण डालते हैं। पहले नॉर्मल खींच लिया मैं अवलंब। तो प्रकाश की किरण हम लोग कैसे डालते हैं, तिरछी डालते हैं, ऐसे सीधा नहीं डालते हैं। क्योंकि अगर सीधा अगर प्रकाश की किरण अगर लंबों पे सीमा पृष्ठ के लंबर डालोगे, मैं बताया था अगर सीमा पृष्ठ के लंबर डालोगे तब तो अपवर्तन की घटना नहीं होगा, तब तो वो सीधे निकल जाएगी। तो लाइट हम लोग क्या करते हैं, तिरछा ही क्रॉस ऐसे डालते हैं। देखिए यहाँ इसका ऐसे देखेंगे तो इधर समझ आएगा, ऐसे ही लाइट तो डालते हैं, ऐसे क्रॉस ही तो डालते हैं, दिख नहीं रहा क्रॉस, और इस पर लंब डाल देते हैं। ऐसे थोड़ी ना डालते एकदम सीधा। अगर सीमा पृष्ठ के लंबर डाल देंगे प्रकाश की किरण तो प्रकाश उसमें विचलन नहीं होगा, यानी अपवर्तन की घटना नहीं घटती है, मैं समझाया था। तो वही कह रहा है कि अगर प्रकाश की किरण जो है उस कहाँ जाए, वायु से जा रही है, तिरछी जा रही है किसमें, जल में, तो तिरछिया तो जीवा करेगी, सीधा जाएगी तो अपवर्तन घटना नहीं होगी। तो अब क्या करेगा, अब बताइएगा। अब लाइट में ऐसे जला रहा हूँ इस तरह से, तिरछिया तो जा रही है। अब ये हो गया, मान लेते हैं आपतन कोण हो गया आई। और ये बताओ ये पहले माध्यम कहाँ, वायु हमारा क्या है, पहले डिसाइड कर लेते हैं। ये है विरल, और ये हमारा जल जो है वायु की तुलना में क्या है, सघन है। अब विरल और सघन की पहचान अगर कर ले रहे हैं तो ठीक है, नहीं कर रहे हैं तो और भी अच्छी बात है। मैं बता भी चुका था इसके बारे में, ढेर सारा लेक्चर भी दिया था कि सघन और विरल की पहचान कैसे करेंगे। तो फिलहाल लंबा चौड़ा बता देता हूँ। मेन पहचान तो अपवर्तनांक से करते हैं, जिसका अपवर्तनांक जितना ज़्यादा रहता है वो उसकी तुलना में माध्यम हार्ड होगा। ठीक है, तो बताओ ये विरल है और ये माध्यम कैसा है, विरल हो गया वायु और जल क्या हो गया, सघन हो गया। तो बताओ विरल से अगर प्रकाश की किरण जब सघन में आएगी तो अभिलंब की ओर क्या हो जाती है, झुक जाती है। तो ऑप्शन सही होगा यही कि वो अभिलंब की ओर क्या करेगी, झुकती है। क्योंकि विरल से जब सघन में प्रकाश की किरण आती है तो अभिलंब की ओर क्या होती है, झुकती है। तो चलिए मेरे ख्याल से समझ में आया होगा, और मैं वीडियो को क्या करता हूँ आगे की ओर अब कंटिन्यू करता हूँ। दूँ N12 बराबर ये V1 अपान क्या V2 हुआ करता था, इसी के बराबर होता है कितना, साइन
साइन SIN साइन I अपान साइन क्या है R है। कोई पूछेगा I और R क्या है तो बता देना कोण है, किसका, साइन का कोण है। और उस कोण में कौन सा कोण है, आपतन कोण है, और R क्या है, अपवर्तन कोण है। ये साइन इनका लफड़ा अगर नहीं समझ आता तो टेंशन मत लो, ट्रिग्नोमेट्री आप पढ़ेंगे ना तो वहाँ पे मिलेगा, क्या क्या मिलेगा वहाँ पे मिलेगा, आप खूब अच्छे से मिलेगा, विधिवत मिलेगा। साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक और क्या कॉट, इन सब के बारे में आपको जानना पड़ेगा ना, तो वहाँ से क्लियरिटी हो जाएगी। और वैसे वहाँ चाहे जानो चाहे यहाँ जान लो, वहाँ यहाँ जान लोगे तो ये भी समझ में आ जाएगा, फिर उसका भी काम हो जाने वाला है। ठीक है, तो आज और इस पर न्यूमेरिकल उसी टाइप के जैसे न्यूमेरिकल कर बताया था ना, वैसा ही न्यूमेरिकल बनता है। तो 4-5 टाइप का न्यूमेरिकल कोई कराने की जरूरत नहीं, केवल इधर उधर होता है। हाँ, उससे रिलेटेड कुछ और फैक्ट है ना जो मैं उसको बता देता हूँ, तब उसके बाद बात बनेगी और अच्छे से क्लियरिटी आएगी। तो पहले मैं क्या करता हूँ, कुछ आपके सामने और भी अभी विशेष अच्छे फार्मूले बचे हुए हैं, उन सारे फार्मूले को अगर मैं करा दूंगा ना तो फिर उस पर न्यूमेरिकल करने में बहुत ही इंटरेस्ट आने वाला है, मज़ा आएगा। तो आज की हेडिंग जहाँ तक वो कल फार्मूला वो लगा के क्या बोलते हैं उसको, सवाल न्यूमेरिकल लगा के आप छोड़े हुए थे, उसका आंसर कितना था 1.5 डेढ़ आया था ना। तो उसके आगे आज की हेडिंग डालेंगे। आज की हेडिंग क्या होने वाली है, आज की हेडिंग हम लोग डालने वाले हैं साथियों, लिखिए प्रकाश की उत्क्रमणीयता। हेडिंग आपकी आज की हेडिंग डाल लीजिए, प्रकाश की उत्क्रमणीयता। प्रकाश की क्या उत्क्रमणीयता के बारे में आज हम लोग जानने वाले हैं कि आखिर प्रकाश की उत्क्रमणीयता क्या होती है। ये हेडिंग डाल के कहाँ तक पहुँच चुके होंगे आप, वहाँ कल सवाल लगाए थे ना, कल का आंसर 1.5 आया था, 1.5 पे आया था। तो उसके नीचे अब क्लियर हो गया, उसके नीचे ये हेडिंग डालेंगे, उसके नीचे आप ये हेडिंग डालेंगे प्रकाश की उत्क्रमणीयता। आज मैं इसके बारे में आपको जिक्र करने वाला हूँ। उत्क्रमणीयता का मतलब क्या होता है, रिवर्सिबिलिटी, जिसको हम लोग व्युत्क्रम की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, व्युत्क्रम की। तो चलिए मैं आपको पहले इमेज के द्वारा एक यहाँ से बहुत ही एक अच्छा फैक्ट मिलने वाला है, यहाँ से बहुत ही एक अच्छा फैक्ट मिलने वाला है। देखियो कौन सा फैक्ट मिलने वाला है। उससे पहले कुछ मैं आपको टेलर दिखा देता हूँ, एक अच्छी फैक्ट बताता हूँ। जैसे देखिए 1, अगर मैं बात किया जाए 1 और 2, इसका मतलब क्या होता है कि इसको पढ़ते कैसे हैं, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। यानी ये अपवर्तनांक निकलेगा तो किसका निकलता है, हमेशा यहाँ वाले माध्यम का निकलता है। इसको पढ़ते कैसे है, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, यानी निकल किसका रहा है, दूसरे का। अगर देखो, अगर ऐसे लिख दिया गया ये है 2n1, चाहे जैसे लिखा गया है, तो ये किसका निकलेगा, पहले माध्यम का। मतलब जो यहाँ पे रहता है ना उसी का निकलता है। इसको पढ़ते कैसे, पहले देखो, इसको पढ़ेंगे दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक, दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक, यानी निकल किसका रहा है, पहले माध्यम का। चलो अगर कहीं पे ऐसे लिख दिया गया, अब जैसे पहला माध्यम में मान लेता हूँ, जैसे मान लेता हूँ कुछ ले लिया, डायमंड ले लिया और DNG, तो इसका मतलब क्या हुआ, समझ रहे हैं, डायमंड, डी फॉर डायमंड है और मैं जी फॉर बता दो, जी फॉर ग्लास है, ग्लास का मतलब कांच होता है, डायमंड का मतलब क्या होता है, हीरा होता है। तो इसको पढ़ते हैं हीरे के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, हीरे के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, यानी अपवर्तनांक किसका निकलेगा, कांच का। किसका निकलेगा, कांच का निकलेगा। लेकिन एक फैक्ट और आपको सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये जाननी है जो मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर वनली का मतलब समझते, केवल अगर ऐसे लिख दिया गया, मैं मान लेता हूँ NG, क्या लिख दिया गया, NG, यहाँ पहला वाला माध्यम गायब कर दिया, पहला माध्यम मीडियम क्या कर दिया, गायब कर दिया, या फिर जी फॉर ग्लास है, या फिर ऐसे कहीं पे लिख दिया गया NW लिख दिया गया, पहला माध्यम गायब है, पहला माध्यम शो नहीं कर रहा है। क्या शो कर रहा है, जैसे यहाँ पे इसमें शो कर रहा था ना, पहला, यहाँ पे पहला माध्यम 2 है और यहाँ पे पहला माध्यम D था, और कहीं कोई और लिख देता हूँ, अगर मैं ऐसे लिख देता हूँ जैसे GNW, तो यहाँ पे जैसे पहला माध्यम शो कर रहा है ग्लास, दूसरा का माध्यम शो कर रहा है कितना, वाटर। लेकिन अगर कहीं पे ऐसे मिल जाए आपको, इस हिसाब से मिल जाए, ये N नहीं है, H मत समझिएगा, N है ना, ये क्या है, N है ना। तो आगे वाला मीडियम आपको नहीं दिख रहा है ना, जब आगे वाला मीडियम अगर नहीं दिखेगा, साइलेंट अगर है, तो वो मीडियम एयर होता है। एक कान खोल के रख लेना दिमाग में, जैसे मैथ आप पढ़े हो ना बढ़िया से, अगर x के पावर अगर कुछ नहीं है, अगर साइलेंट है ना, तो हमेशा कितना कंसिडर किया जाता है, 1। जानते हैं ना, x के पावर अगर कुछ नहीं है तो कितना कंसिडर किया जाता है, x के पावर कुछ नहीं तो 1 कंसिडर किया जाता है। अगर इसके अलावा दूसरा कुछ रहेगा, जैसे x घाते 2 होगा तो देगा, x घाते 3 होगा तो देगा, लेकिन अगर x के पावर 1 होगा तो इसको ऐसे नहीं लिखता है, देखा होगा आपने। जैसे अगर -2 है तो -2 लिखता है, लेकिन अगर +2 हो तो +2 नहीं लिखा जाता, +2 को ओनली 2 लिखा जाता है।
तो अगर जैसे 2 है, कोई पूछे इसका चिन्ह क्या है, तो इसका चिन्ह क्या है, प्लस है, चिन्ह क्या है, प्लस है ना। तो उसी तरह जब फिजिक्स में आते हैं हम लोग, तो अगर ये पहला माध्यम अगर गायब है, दूसर का माध्यम नहीं गायब हो सकता, पहला माध्यम गायब होगा, क्योंकि रूल यही है कि दूसर का मीडियम को नहीं गायब किया जा सकता है। क्यों नहीं गायब किया जाता है, क्योंकि दूसर के माध्यम का ही तो अपवर्तनांक निकलता है। जैसे यहाँ पे इसको पढ़ेंगे, कांच के सापेक्ष वाटर का अपवर्तनांक, अरे ग्लास के सापेक्ष पानी वाटर का अपवर्तनांक, यानी कैसे पढ़ूँ हिंदी में बताऊँगा, तो कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, तो किसका निकल रहा है, जल का निकल रहा है, नहीं दूसरे माध्यम का निकलता है अपवर्तनांक, तो दूसरे माध्यम को नहीं गायब कर सकता है, दूसरे माध्यम को गायब नहीं कर सकता। इसलिए नहीं गायब कर सकता क्योंकि अपवर्तनांक तो दूसरे माध्यम को गायब कर सकता है, पहले माध्यम का कोई यूज नहीं है तो उसी को गायब करेगा ना, पहले माध्यम का कोई यूज ही नहीं है। क्यों, देखो ये है निकला है, ये डायमंड के सापेक्ष ग्लास का अपवर्तनांक, तो डायमंड से क्या मतलब है, डायमंड को गायब करेगा, और यहाँ पे ग्लास डाल दिया ना, तो दूसरे के माध्यम को नहीं गायब करेगा। याद रखना, अगर पहला माध्यम गायब है तो हमेशा वहाँ पे पहला माध्यम अगर गायब होगा तो कोई पूछेगा यहाँ पे कोई माध्यम नहीं है भाई, इसका मतलब क्या है, क्या प्रकाश, तो अगर माध्यम नहीं रहेगा तो इसका मतलब प्रकाश एक माध्यम में जा रही है क्या, नहीं नहीं, अगर पहला माध्यम नहीं शो करा है तो हमेशा वहाँ पे एयर, वायु या निर्वात बोला रखते हैं। जैसे यहाँ पे कहेंगे मीडियम पहला गायब है, तो ये मीडियम गायब नहीं है, ये यहाँ पे एयर है, एयर है, ANG। उसी तरह यहाँ पे मीडियम जो है वो है ए है, यहाँ पे गायब है, तो गायब जहाँ पे होगा वहाँ पे एयर लेते हैं हम लोग, क्या लेते हैं, एयर। देखो यहाँ पे फिजिक्स में मैं ना एक चीज़ और बता रहा हूँ, इस वाले चैप्टर में जितने भी फंडे हैं मैं आपको सिखा दे रहा हूँ, क्योंकि ताकि कन्फ्यूजन आपके अंदर ना हो। मैं एक फंडा आपको ये बता रहा हूँ ना, कि जैसे क्या बता रहा हूँ, ये हाँ, वायु और क्या, निर्वात, वायु या क्या, निर्वात। आपके बुक में देखेंगे तो वायु और निर्वात, वायु और निर्वात की अगर बात किया जाए ना, तो वायु और निर्वात वैसे तो अलग अलग है, लेकिन बहुत थोड़ा सा माइनर अंतर है इन दोनों में। वायु में एयर नहीं रहता है, और अगर निर्वात में एयर नहीं रहेगा, एयर जब हवा को निकाल देते हैं ना, निर्वात का मतलब क्या होता है, निर्वात का सेंस होता है कि जहाँ पे वायु ना हो उस वाले प्लेस को हम लोग क्या बोलते हैं, निर्वात बोलते हैं। तो अगर वायु में से ना जब हवा को खींच लिया जाता है तो निर्वात बन जाता है। वायु का देखो अपवर्तनांक मैं लिखवाया था 1.0003 होता है, और निर्वात का अपवर्तनांक जो होता है कितना होता है, 1 होता है। तो इन दोनों का अपवर्तनांक देख रहे हैं लगभग क्या है, लगभग सेम है, परफेक्ट सेम नहीं है, परफेक्ट सेम नहीं है, ये इतना ज़्यादा है, 0.0003 ज़्यादा है, लेकिन लगभग सेम है ना, लगभग क्या है, सेम है। लगभग की बात करो, परफेक्ट नहीं, लगभग, लगभग में मान उनके काम चला लेते हैं ना। जैसे हम कहो हमारे जेब में 100 रुपया है, हमारे जेब में 99 रुपये है, 99 रुपये है, तो हम कह सकते हैं ना कि भाई लगभग 100 रुपये है हमारे जेब में, 1 रुपये की कमी है ना। तो उसी तरह लगभग में हम लोग लेके चलते हैं। तो ये तो फिजिक्स में यहाँ पे वायु या निर्वात लिखता है हमेशा, मतलब वायु को निर्वात कंसिडर कर देता है या निर्वात को वायु कंसिडर कर देता है, चलेगा। तो वही मैं आपको बताने चाह रहा हूँ कि अगर पहला मीडियम गायब होगा तो पहला मीडियम हमेशा क्या होता है, एयर होता है। दिमाग में खोद के रख लेना इसको, जहाँ तक खोदते बने खोद के रख लेना इसको, ठीक है। तो अगर दिया रहेगा तो कोई बात नहीं, जैसे ये वाला मीडियम दिया है तो यहाँ पे एयर नहीं कर सकते, अब नहीं दिया रहेगा तब। अगर जैसे कहीं पे ऐसे मैं लिख देता हूँ यहाँ पे छोटू सा, अब जैसे मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पे दूसरा का माध्यम नहीं गायब करेगा, याद रख लेना। यहाँ पे यन यहाँ पे लिख दिया कोई माध्यम ले लेते हैं, जैसे मान लेता हूँ वाटर ले लिया, क्या ले लिया, वाटर ले लिया, अरे बनाए तो है वाटर यहाँ पे, चलो अच्छा। तो यहाँ पे जब पहला माध्यम गायब है तो एयर समझ लीजिएगा, ठीक। कन्फ्यूजन, नो कन्फ्यूजन, जब पहला मीडियम गायब तो एयर, ठीक। और अगर इसके अलावा जब देना होगा तो वो देगा, जहाँ गायब होगा पहला माध्यम एयर, ठीक है। ये बेस है फिजिक्स में, मतलब इसको आधार कंसिडर किया गया है। जैसे मैथ आप पढ़ते हैं ना, तो उसमें यक्स के घात नहीं दिया रहता है, तो अगर यक्स घात नहीं दिया है तो उसके पावर कितना है, 1 है। तो 1 को जानते हैं ना, लिखता उखता नहीं, वही हाल यहाँ पे ये इसका है। अब हाँ, अब ये तो इतना लेक्चर है, लिखना नहीं है आपको, केवल समझना था, इसकी वजह से मैंने क्या कर दिया, आपको बता दिया ये लेक्चर। अब मैं इसको स्टार्ट में करवा के लिखवा दूंगा पहले, इसके बाद अभी नहीं, अभी केवल ये हेडिंग डाल के छोड़ दीजिए। अब इसके बारे में हम थोड़ा समझा दें आपको। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रकाश की क्या, उत्क्रमणीयता, प्रकाश की उत्क्रमणीयता, ये हेडिंग पढ़ जाने वाली है।
तो चलिए ये हेडिंग पड़ेगी ना प्रकाश की उत्क्रमणिकता। तो इसमें देखिए क्या करेंगे, इसके अंदर ब्लू पेन से लिखिए जब प्रकाश की किरण, इस हेडिंग जो डाले हैं ना इसके अंदर लिखिए जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो इन दोनों माध्यमों के अपवर्तनांक इन दोनों माध्यमों के अपवर्तनांक एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं। इन दोनों माध्यमों के अपवर्तनांक एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं। इनका अपवर्तनांक ज्ञात करने के लिए हम निम्न सूत्र का प्रयोग कर सकते हैं। इनका अपवर्तनांक ज्ञात करने के लिए हम निम्न सूत्र का प्रयोग कर सकते हैं। एकड़ी पाही लगा लीजिए, पाही लगा लीजिए और उसके बाद आप लिखेंगे क्या, पाही लगा के ना, एकड़ी पाही लगा के निम्न सूत्र का प्रयोग कर सकते हैं एकड़ी पाही लगा के। अब देखिए कौन सा फार्मूला है, फार्मूला हम लोग क्या कर लेते हैं, लिख लेते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, अब फार्मूला लिख दूँ। तो देखिए फार्मूला ये होता है कौन सा फार्मूला होता है, मैं आपको फार्मूला थोड़ा बता देता हूँ। 1n2 गुणे 2n1 बराबर क्या होता है, 1 होता है, बराबर क्या होता है, 1 होता है। या फिर थोड़ा सा मैथ अगर खेलूँ तो इसमें से किसी एक को बट्टे ला सकता हूँ। अगर मैथ थोड़ा सा गेम खेलूँ किसी एक को ला सकते हैं अपने इच्छा से। अगर आप इसको रखना चाहते हैं तो ये इंटू में इधर आएगा तो बट्टे में हो जाएगा, या फिर इसको रखना चाहते हैं तो ये इंटू इधर आएगा तो बटे में आ जाएगा, किसी को रख सकते हैं। तो 1 और 2 मैं इसी को रख रहा हूँ बराबर। अब ये इंटू में इधर आएगा तो बटे में हो जाएगा। ये बक्सवा से ऐसा थोड़ा कि बक्सवा आने नहीं देगा, बाक्स आप चलो हटा देता हूँ, कन्फ्यूजन तो नहीं ले रहा कि भाई ये बाक्स लगाया तो कैसे आएगा, हैं ये इधर इंटू इधर आएगा तो बटे में हो जाएगा। 1 अपान कितना हो जाएगा, 2n1 हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों फार्मूले एक ही है, बस थोड़ा सा मैथमेटिकल गेम खेला गया है और कुछ नहीं है। इन दोनों फार्मूले से हम लोग काम कर लेंगे। इंपॉर्टेंट कर लेना फार्मूले को, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोनों के दोनों। ये भी IMP में डालना, IMP मतलब इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब ये क्या है, पहले इसको पढ़ेंगे कैसे, पढ़ने तो आ रहा है ना। पढ़ने का तरीका वही है, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, और ये है दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक का गुणनफल कितना है, 1 है। यहाँ पे देखिए पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक बट्टे 1 अपान दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक। तो थोड़ा सा केयर करेंगे, अभी मैं बता रहा हूँ कि फार्मूला कहाँ से है, इसका डेरिवेशन मैं आपको कराऊंगा, टेंशन ना लो, मैं आपको बताऊंगा इसका फार्मूला कहाँ से आया। लेकिन एक चीज़ आपको बता रहा हूँ कि ये देख नहीं रहे, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, ये किस माध्यम का अपवर्तनांक निकल रहा है, दूसरे माध्यम का, और ये किसका माध्यम का निकल रहा है, पहले माध्यम का। कैसे पता कर रहे हैं, बताया था ना तरीका, जो यहाँ पे जो पीछे लिखा रहता है उसी का अपवर्तनांक निकलता है। तो पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक है और एक किसका है, पहले माध्यम का अपवर्तनांक है। तो थोड़ा सा अगर मैं अच्छा बढ़िया से लिखूँ तो यहाँ पे है सेकेंड माध्यम का अपवर्तनांक, लिखना नहीं, देखो सेकेंड माध्यम का क्या अपवर्तनांक, इसको लिख सकता हूँ ना, सेकेंड माध्यम का है, इसको लंबा नहीं लिख रहा हूँ कि पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। स्टेप थोड़ा सा काट के शॉर्ट में बताना चाह रहा हूँ, बराबर 1 अपान ये किसका है, ये पहले माध्यम का अपवर्तनांक है ना, फर्स्ट माध्यम का क्या अपवर्तनांक है ना। अब बताओ थोड़ा सा इधर देखो, ये सेकेंड माध्यम का अपवर्तनांक है, फर्स्ट माध्यम का अपवर्तनांक है, इनके बीच का रिलेशन देखो कैसा है, उल्टा संबंध है। कैसा संबंध है, उल्टा। आप कहोगे सर हमको समझ नहीं आया उल्टा संबंध कैसे है, हमको समझ नहीं आया। तो जो बच्चे मतलब अदर्स कहीं से देख रहे होंगे तो शायद उनको अगर नहीं पता होगा, और बाकी हम जिसको पढ़ाते हैं उनको तो पता है। तो चलो जिनको नहीं पता होगा उनको मैं देखते हुए बता रहा हूँ कि अगर जैसे एक फार्मूला होता गया P बराबर मैं मान लेता हूँ F बाई ए होता है ना। तो कोई इसका संबंध अगर आप इससे एरिया से पूछेगा तो उल्टा संबंध है, जो हर में रहता है उससे उल्टा संबंध होता है, और जो अंश में रहता है उसका इससे सीधा संबंध होता है। P हो चाहे कोई भी वैल्यू यहाँ पे हो, लेफ्ट और राइट, तो इस लेफ्ट वाले का ना अगर हर वाले से पूछा जाता है तो उल्टा संबंध होता है, और इस P का जो अंश में होता है उससे कैसा संबंध होता है, सीधा संबंध होता है। तो मेरे ख्याल से पकड़ लिए होंगे। ये देखिए ये वाला पोर्शन कहाँ चला गया, सेकेंड माध्यम का अपवर्तनांक कहाँ चला गया, हर में, और हर में है तो इससे जब हर वाले से कैसा संबंध होता है, उल्टा संबंध होता है। कैसा होता है, उल्टा होता है। तो यही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि देखिए पहले माध्यम का मतलब दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक और पहले माध्यम के अपवर्तनांक में जो रिलेशन है वो कैसा है, उल्टे का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, अगर आपकी इच्छा करता है ना कि मैं पहले इसको लाऊंगा, पहले इसको अगर पहले इसको भेजते
तो पहला माध्यम यहाँ पे आ जाता, दूसरा का माध्यम वहाँ पे चला जाता। तो पहले माध्यम और दूसरे के माध्यम में ये हर में है, तो इनमें कॉम्बिनेशन कैसा है, उल्टा, मतलब हर वाले से उल्टा संबंध होगा। इतना खोपड़ा में भर लेना, काम देगा हर जगह। ठीक है, अब ये चलते हैं, मैं इसको हिंदी वालों को समझाने के लिए कर दिया और मैं इसको हटाता हूँ। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि आखिर ये आया कहाँ से। फिर उसके बाद इस पर न्यूमेरिकल खूब है, न्यूमेरिकल मैं करा दूँगा और फिर उसके बाद जुगाड़ हो जाएगा, है ना। तो इसका डेरिवेशन हम करने चलते हैं। और मैं इस वाले फॉर्मूले को कहाँ लिख देता हूँ, साइड में, क्योंकि डेरिवेशन होगा तो थोड़ा सा लंबा होगा। और यहाँ पे दिख रहा होगा तो इसको देखा, मैं लिख देता हूँ 1n2 गुणे 2n1 बराबर कितना है, 1, यही लाना है। अब ये आएगा कैसे, मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये स्नेल के नियम से आता है, क्योंकि लफड़ा किसका है, अपवर्तनांक का है, तो स्नेल के नियम से आना स्टार्ट। देखिए कैसे आएगा, मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये ले लो। अब देखिए, अब चलते हैं हम लोग यहाँ पे। अब हम लोग कहाँ चलते हैं, ये यहाँ पे चलते हैं। देखिए मैंने क्या कर दिया, ये आपतित किरण गिरा दिया। ध्यान से देखना, ये क्या है, ये सीमा पृष्ठ है। क्या है, सीमा, ये पृष्ठ है। और ये माध्यम मैंने ले लिया सघन, क्या ले लिया, सघन। और ये वाला माध्यम कैसा ले लिया, विरल ले लिया। अब किसी बच्चे के दिमाग में आ रहा, सर ऊपर विरल नहीं ले सकते, नीचे सघन नहीं ले सकते, कोई भी ले सकते हैं, क्योंकि दो कंडीशन होता है ना। अगर ऊपर विरल लेंगे तो नीचे सघन ले लिया, और ऊपर सघन ले लिया तो नीचे क्या कर लिया, विरल ले लेंगे। तो चाहे जो ले सकते हैं अपनी इच्छा से। मैं एक मतलब समझाने के पर्पज़ से रेफरेंस लेके चल रहा हूँ। अगर किसी बच्चे के दिमाग में सर दोनों एक ही माध्यम ले ले तो क्या होगा मेरे भाई, जब दोनों एक ही माध्यम अगर हो जाएगा, है ना, जब दोनों मीडियम एक ही होगा तो वहाँ पे अपवर्तन की घटना नहीं घटेगी, अपवर्तन की घटना नहीं घटेगी। तब तो प्रकाश कैसे निकल जाएगी, सीधी निकल जाएगी। जैसे हम इस समय रूम में हूँ तो ये पूरा एयर ही है। अगर एक ही माध्यम में अगर आप लाइट हम लोग जलाते हैं, जब एक ही माध्यम होता है, जैसे एयर हवा है तो हवा में जलाओ, तो जब एक ही माध्यम में अगर लाइट जलाएंगे ना तो लाइट क्या होगा, उसमें डिस्टर्बेंस नहीं होगा, विचलन नहीं होगा, अपवर्तन की घटना नहीं होगी। जब ये भी वही माध्यम, ये भी वही माध्यम होगा, जैसे ये हवा ले लिया तो ये भी हवा ले लिया, तो इसका मतलब पूरा हवा तो हो गया ना, ये ऊपर भी हवा नीचे भी हवा, यानी पूरा हवा ही हवा हो गया। तो भाई हवा में ही लाइट जलाएंगे तो एक ही मीडियम होगा, तब तो सीधे निकल जाएगा, उसमें अपवर्तन घटना नहीं होगी। दो माध्यम लेंगे तब होगी। हाँ तो ले लिया। अब इस पर हम लोग क्या डाल दिया, इस पर नॉर्मल अपने से खींचते हैं, अभिलंब तो आता नहीं है, अभिलंब तो आता नहीं। अभिलंब कहाँ खींचना होता है, ये अभिलंब नॉर्मल अपने से ड्रा करना होता है। यहाँ पे हमारा हो गया क्या, नॉर्मल अभिलंब ले लिया। अब देखो ये माध्यम सघन है, माध्यम विरल है, तो इसका मतलब जो आपतित किरण आ रही है अभिलंब से कहाँ भाग जाएगी, दूर। इस तरह से मैंने भगा दिया, कहाँ भगा दिया, दूर भगा दिया। और ये हमारा हो गया, ये आपतन कोण हो गया। और ये कौन सा कोण हो जाता है, अपवर्तन कोण। समझ आ रहा है, ये आपतन कोण हो गया, ये कौन सा कोण हो गया, अपवर्तन कोण। समझा में आया। तो अब चलो आपतन कोण को मैं मान लिया x और अपवर्तन कोण को मैंने कितना मान लिया, y मान लिया। अब कहेंगे सर अभी तो आपतन कोण को I मान रहे थे और अपवर्तन कोण को R से दिखा रहे थे, लेकिन आपने x y मान लिया। मेरे भाई रट्टा नहीं मारते हैं, रट्टा नहीं मारते हैं, कुछ भी मान सकते हो। मैंने यक्स माना है तो यक्स तो आप बताएंगे, यक्स किसको बता रहा है, यक्स आपतन कोण है और वाई क्या है, ये अपवर्तन कोण है। आई आर कोई ज़रूरी नहीं कि आई होगा आर होगा। अरे ये यक्स, इस समय यक्स जो है वो आपतन कोण को बता रहा है और आर किसको बता रहा है, अपवर्तन कोण को बता रहा है। क्यों, क्योंकि ये है किरण कौन सा, आपतित किरण है, आपतित किरण है। जो फर्स्ट रे आती है उसको आपतित किरण, जो निकल के जाती है ना उसको बोलते हैं अपवर्तित किरण। अगर किसी बच्चे को प्रॉब्लम है तो मेरा पहला लेक्चर देखे, पहला लेक्चर नहीं जहाँ से ये स्टार्ट होगा वहाँ से देखेगा तो मज़ा होगा। तो ये हो गया आपतित किरण, ये हो गया कौन सा, अपवर्तित किरण हो गई इस किरण का नाम। तो जब आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण होता है उसको आपतन कोण बोलते हैं। तो आपतन कोण को हम वहाँ पे एक रेफरेंस लेके चले थे आई, यहाँ पे भी आई दिखा देंगे तो गलत नहीं होगा, आपकी इच्छा दिखा सकते हो भाई, इसमें टेंशन नहीं है। आर दिखाना चाहते हो दिखा सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड है। मैं भाई हाई आर हमेशा मानूँ, थोड़ा नाम भी चेंज कर दूँ ताकि आपके अंदर की जो कन्फ्यूजन है दूर हो जाए। मैं ये यक्स मान लिया, इसको वाई मान लिया। हाँ लेकिन यहाँ पे यक्स किसको बता रहा है, आपतन कोण को बता रहा है, और यहाँ पे वाई किसको बता रहा है, अपवर्तन कोण को बता रहा है। अब चलते हैं स्नेल का नियम लगाने, कहाँ पे, स्नेल के नियम से। और स्नेल का नियम तो आपको पता ही होगा ना, बताने की जरूरत नहीं है। चलो साइड में छोटू सा लिख देता हूँ, और कहाँ पे जगह दिख रहा है, यहाँ पे तो जगह दिख रहा है ना, ये छोटू सा लिख देता हूँ स्नेल का नियम। मैं आपको नहीं बताऊँगा क्योंकि आपको याद होना चाहिए ना। स्नेल का नियम क्या होता है पता है, ये एक यन बराबर में बताया था साइन आई अपान साइन क्या, साइन आर बताया था, या फिर इसी को मैं आर करके ऐसे भी बताया था। मैं साइड में लिख देता हूँ यहाँ पे 1n2 बराबर क्या, साइन आई अपान साइन क्या आर।
ये लिखना नहीं है, ये मैं आपको समझा रहा हूँ, केवल इमेज आपको अभी लिखना नहीं है, ये हेडिंग डाल के छोड़े रहो। और हेडिंग नहीं, उसके अंदर जो लिखवा दिया था इसके लिए निम्न सूत्र का प्रयोग करते हैं, तो फार्मूला लगा के उसके बाद आप डालेंगे क्या, रीजन। जो फार्मूला आया कहाँ से आया ना, उसके बाद डालेंगे आप हेडिंग क्या डालेंगे, रीजन। इमेज बन गया ना, उसके बाद हेडिंग डालेंगे क्या, रीजन डालेंगे, मतलब वो कहाँ से आया, जो फार्मूला वही पकड़ाया हूँ, बताया हूँ, ये वाला 1 and 2 2 1 कहाँ से आया ना, उसका रीजन मैं आपको बताने जा रहा हूँ। बढ़िया तरीके से बता रहा हूँ, आ जाएगा, एक ही बार में समझ जाएंगे। यहाँ पे कितने माध्यम है, 2 ही माध्यम है, 1 माध्यम 2 माध्यम। अभी मैं आपको बताने वाला हूँ कि जब 2 माध्यम के बजाय 3 माध्यम आए, 4 माध्यम आए तो क्या होगा। माध्यम कितने आए, 4 माध्यम से लाइट पास करे तो क्या होगा। तो पहले फिलहाल 2 माध्यम का देख लो, फिर उसके बाद बात बने कि 3 माध्यम पे, फिर 4 माध्यम पे आएगा। तो इसका देखो डेरिवेशन हम लोग कैसे करते हैं, डेरिवेशन कैसे करते हैं मैं आपको बता रहा हूँ। हाँ, यहाँ पे अब लिखेंगे यदि, ऐसे लिखेंगे यदि प्रकाश, ध्यान देखना मैं क्या लिखूँगा, यदि प्रकाश किरण पहले माध्यम से किस माध्यम में जाए, दूसरे माध्यम में जाए, पहले माध्यम से किस में जाए, दूसरे माध्यम में जाए। प्रकाश किरण ये पहला माध्यम है ना, चलो नहीं बनाया नहीं होगा, वो सॉरी, चलो इसको पहला माध्यम मान लिया, इसको कौन सा माध्यम मान लिया, दूसरा माध्यम मान लिया। ये फर्स्ट माध्यम हो गया, और नीचे वाला कौन सा माध्यम होगा, दूसरा माध्यम हो गया, सीमा पृष्ठ हो गया। मतलब अगर प्रकाश की किरण जा रही किस वाले माध्यम से, पहले माध्यम से जा रही किस में, दूसरे माध्यम में। ये पहला माध्यम से जा रही दूसरे माध्यम में, एरो दिख रहा है, तीर दिखा है ना, पहले माध्यम से जा रही किस में, दूसरे माध्यम में जा रही है। तब यहाँ पे लगाएंगे फार्मूला, और अब यहाँ पे लगाएंगे किसके नियम से, स्नेल के नियम से, स्नेल के नियम से। राइटिंग थोड़ी सी बद्दी माफ़ करिएगा इसके लिए। अब फार्मूला क्या होता है स्नेल का नियम, 1 and 2, और फार्मूला पहले लगा रहा हूँ, साइन आई बट्टे साइन क्या होता है, आर होता है। ये स्नेल का नियम, रियल नियम ये होता है, 1 and 2 बराबर साइन आई बटे साइन क्या, आर। तो यहाँ पे 1 and 2 की जगह यहाँ पे क्या लिखते हैं, माध्यम लिखते हैं। तो यहाँ पे 1 and 2, यहाँ पे माध्यम क्या है, माध्यम तो क्लियर नहीं, ग्लास व्लास तो है नहीं, ये पहला माध्यम है दूसरा माध्यम है। तो यहाँ पे 1 and 2 यानी पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक 1 and 2 बराबर, अब देखो ये साइन, और आई क्या है, आपतन कोण, आई क्या है, आपतन कोण। और यहाँ पे हम आपतन कोण जो आई था, मैंने नाम बदल दिया, अपने से ले लिया, कोई दिक्कत नहीं उससे है। मैं क्या माना हूँ यहाँ पे आपतन कोण को, मैं आपतन कोण को बनाया हूँ कितना, x। तो यानी आपतन कोण का मान यहाँ पे मैं x रखूँगा बटे साइन, और आर क्या है, अपवर्तन कोण। और अपवर्तन कोण को मैं क्या बना हूँ, आर नहीं माना हूँ मैं, अपवर्तन कोण को मैं माना हूँ कितना, y। अब इसको समीकरण बना लेते हैं कितना, 1। इसको हमने समीकरण नंबर कितना बना लिया, फर्स्ट बना के छोड़ दो। अब इसी प्रकार अब लिखेंगे नीचे, सर लिखना नहीं अभी, देखना है आपको। अब इसी प्रकार, किस प्रकार, इसी प्रकार अब हम मानते हैं, थोड़ा सा उल्टा सोचते हैं। मेन हेडिंग है पढ़िए प्रकाश की उत्क्रमणीयता। अब थोड़ा सा उल्टा सोचो, कैसे सोचो, उल्टा। अब उल्टा का सोचना है कि अब प्रकाश की किरण जो पहले माध्यम से जा रही थी दूसरे माध्यम पे, अब वही वाली प्रकाश की किरण इतना ही एंगल पे, एंगल नहीं बदलना इसका है, एंगल नहीं चेंज करना, एंगल वाई है तो वाई रहने दो, एक्स है तो एक्स रहने दो। अब प्रकाश की किरण जो यहाँ से ऐसे जला रहे थे तो ऐसे आई, और अपवर्तन के बाद दूर चली गई। अब वहीं पे आप नीचे से लाइट जला दो, कहाँ से, नीचे से। अब लाइट को यहाँ से जलाओ, ठीक उतने ही वाई एंगल पे ही। अब देखो नीचे से आपको लाइट अब जलाना है, ये ऐसे लाइट को जलाना है ऐसे, तो नीचे से अगर जलाओगे तो ये आपतित किरण हो जाएगा, क्योंकि जानते हैं जो लाइट फर्स्ट रे निकलती है वो आपतित किरण कहलाती है, और जो सेकेंड रे अब जाती है ना उसको अपवर्तित किरण बोलते हैं। तो लाइट अब यहाँ से जलाना है तो ये आपतित किरण हो जाएगा। अगर ये आपतित किरण हो जाएगा तो आपतित किरण और ये अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। तो अब ये आपतन कोण का काम आई करना स्टार्ट कर देगा, अरे सॉरी, ये आपतन कोण का काम क्या हो जाएगा, वाई करेगा। कब, जब प्रकाश की किरण दूसरे माध्यम से जाए पहले माध्यम में, और ये हो जाएगा आपतित किरण, तो ये इस समय तब अपवर्तित किरण का काम करेगा। तो जब अपवर्तित किरण हो जाएगा तो ये अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को अपवर्तन कोण कहते हैं। क्या मेरी बतिया समझ में आ रही है, क्या मेरी बात आप समझ पा रहे हैं, मैं आपको समझा पा रहा हूँ। मैं यही बात कह रहा हूँ कि अब प्रकाश की किरण थोड़ा सा उल्टा सोचो। पहले हम ड्रा कर रहे थे कहाँ से, पहले माध्यम से लाइट जा रही थी दूसरे माध्यम में, तो ये जो फर्स्ट रे निकलती है वो आपतित किरण हो गया, तो ये आपतन कोण का काम करेगा और ये अपवर्तन कोण का काम करेगा। अब इसका उल्टा सोचो। ऐसा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि हेडिंगा साहब देखो क्या पड़ी है, उत्क्रमणीयता। उत्क्रमणीयता का मतलब उल्टा करके देखना है। अब आपको लाइट अगर मैं जला दूँ किसमें, दूसरे माध्यम से जला रहा हूँ, अब लाइट को दूसरे माध्यम से जलाना है। यहाँ पे देखो यही लिखने वाला हूँ। इसी प्रकार अगर लाइट को दूसरे माध्यम से जलाऊँ इसी एंगल पे, तो अब ये लाइट ऐसे आएगी, टकराने के बाद ऐसे निकल जाएगी।
तो अब ये लाइट जो यहाँ से जलेगी ना, तो ये आपतित किरण हो जाएगा और ये अपवर्तित किरण होगा। अगर ये आपतित किरण बनेगा तो ये आपतन कोण का काम करना स्टार्ट करेगा वाई, और ये किसका काम करेगा, अपवर्तन कोण का काम करेगा ना। तो सर यहीं पे लिखेंगे, बताएंगे एग्जामिनर को सर यदि इसी प्रकार सर यहाँ पे बताएंगे यदि ये बताएंगे यदि प्रकाश किरण कहाँ दूसरे किसमें, हाँ ऐसे हिंदी में लिखोगे, चलो हिंदी में लिख लेते हैं, मज़ा आएगा। यदि प्रकाश की किरण दूसरे माध्यम से पहले माध्यम में जाए, जाना है कहाँ पे, अब लाइट अगर दूसरे माध्यम से जाए कहाँ पे, पहले माध्यम में। यहाँ पे बता दिया यदि प्रकाश की किरण दूसरे, देखो यहाँ पे लिखा हूँ, दूसरे माध्यम से किस में जाए, पहले माध्यम में जाए, तब फिर वही फार्मूला लगाएंगे, फिर लगाएंगे फार्मूला किसके रूल से, फिर वही स्नेल के नियम से, किसके नियम से, फिर ऐसे लिखेंगे, ये मेकअप करेंगे तो मज़ा आएगा दिखाने में ना सर को, स्नेल के किसके नियम से। तो स्नेल का नियम फिर वही लगा लो, फिर वही फार्मूला लगाने वाले हैं। क्या है इसका नियम स्नेल का, 1n2 और बराबर, पहले रख लो मेन वाला फार्मूला, पहले मेन फार्मूला रखो, फिर साइन आई और बट्टे साइन क्या आर, ये रियल वाला फार्मूला हो गया। तो बन गया स्नेल के नियम से। अब इसको थोड़ा सा बनाएंगे अच्छे से, इसको थोड़ा सा क्या करेंगे, बनाएंगे। अब देखो प्रकाश की किरण थोड़ा सा कैसे इसको हैंडल करेंगे, ये तो स्नेल का नियम है ना, 1n2 बराबर साइन आई बटे कितना हो जाएगा, साइन आर, ये तो स्नेल का रूल नियम मेन वाला नियम है। अब देखो अब कैसे करेंगे, अब यहाँ पे ये था पहला माध्यम, क्या था पहला माध्यम, तो अब लाइट एंट्री कर रही ऐसे, इधर से जा रही है, कहाँ से जा रही है, इधर से। तो अगर इधर से जाएगी तो अब ये पहला माध्यम थोड़ी ना, अब ये पहला माध्यम का काम करेगा, मतलब दूसरा माध्यम बन जाएगा। कौन सा माध्यम, दूसरा पहला माध्यम, क्योंकि पहला माध्यम जिसमें आपतित किरण रहती है उसी को पहला माध्यम कंसीडर करते हैं। तो अब लाइट कहाँ से जा रही है, ऐसे जा रही है, तो अब ऐसे जा रही है, तो अब पहला माध्यम जो हो जाएगा, स्नेल का नियम तो मेन वाला है ना, एक कहता है कि पहला माध्यम के साथ दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। तो हमारा पहला माध्यम अगर लाइट जब इससे जलाएंगे तो जो दूसरा माध्यम होगा पहले माध्यम का काम करना स्टार्ट करेगा, और जो अपवर्तित किरण थी, अब अपवर्तित किरण नहीं, ये आपतित किरण हो जाएगी। समझ आ रहा ना। तो अब यहाँ पे हम लोग इसको चेंज करेंगे, यहाँ पे 2 नहीं होगा, अब क्या हो जाएगा, अब जो पहला माध्यम होगा पहले माध्यम का काम 2 करेगा, 2n, और जो दूसरा माध्यम होगा, कौन सा माध्यम, दूसरा माध्यम की जगह, तो अब ये लाइट अपवर्तित किरण इसमें आ गई तो ये दूसरा माध्यम हो जाएगा। तो दूसरे माध्यम की जगह कौन काम करेगा, पहला वाला माध्यम, नमवा उसका पहला है ना, बराबर ये हो जाएगा। यहाँ से देखो अब ये भी हो जाएगा साइन, अब आई क्या था, आपतन कोण, आई क्या था, आपतन कोण। अब ये आपतित किरण हो गई तो ये जो वाई है वो आपतन कोण बन जाएगा। क्यों, क्योंकि आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। अगर आपतित किरण हो जाएगी अभिलंब में तो आपतन कोण हो जाएगा। तो यहाँ पे आई जो होगा, आई की वैल्यू क्या हो जाएगा, आपतन कोण वाई का काम कर रहा है, वाई आपतन कोण का काम कर रहा है, और यहाँ से हो जाता है साइन, और आपका क्या हो जाता है आर, आर बोले तो क्या, अपवर्तन कोण। और अपवर्तन कोण क्या हो जाएगा इस समय, ये अपवर्तित किरण है तो अपवर्तन कोण क्या हो जाएगा, यक्स हो जाएगा। यही तो फैक्ट आपको याद रखना है। मेरी बात समझ में आया क्या। अब ये इसको बना लेते हैं हम लोग, स्नेल का नियम लग गया, इसको बना लेते हैं समीकरण नंबर कितना, 2। मेरी बात समझ आई। देखो स्नेल का रूल नियम है 1n2, पहला माध्यम है दूसरा का माध्यम है। पहला माध्यम किसको मानते हैं, जिसमें आपतित किरण रहती है उसको पहला माध्यम, जिसमें अपवर्तित किरण रहती है उसको दूसरा का माध्यम बोलते हैं। तो यहाँ पे पहले माध्यम के साथ दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, तो पहला माध्यम इसमें किस में आ गया है, पहला माध्यम किसको बोलेंगे। अब हम जब ऐसे देख रहे हैं प्रकाश की किरण, अगर मैं ऐसे लाइट को जला रहा हूँ तो अब ये हमारा कौन सा काम करेगा, ये पहला माध्यम का काम करना स्टार्ट करेगा। किसका, पहला माध्यम। तो पहले माध्यम का नाम क्या है इसमें पड़ चुका है, 2 है पहला माध्यम, तो 2 लिखा, और यहाँ पे है दूसरा का माध्यम। अब अपवर्तित किरण इसमें आ गई तो दूसरे के माध्यम का नाम क्या है, 1 है नाम, तो 1 कर लिया, और ये हो जाएगा समीकरण नंबर कितना हो जाएगा, 2। अब बस थोड़ा सा और बचा हुआ है, उसके बाद हैंडल कर लो। अब थोड़ा सा और बचा हुआ है, उसके बाद डील कर लेते हैं। अब कैसे हैंडल करेंगे, अब यहाँ पे लिख देते हैं समीकरण, यहाँ पे देखना समीकरण 1 में समीकरण नंबर 2 से क्या कर दिया मैंने, गुणा करने पर ये गुणा कर दिया। चलो समीकरण क्या है, देखो यहाँ पे है, गुणा कैसे करते हैं। गुणा अगर जिस बच्चों को नहीं पता होगा तो बता रहा हूँ, गुणा कैसे करते हैं। गुणा करने का तरीका, लेफ्ट का लेफ्ट में, राइट का राइट में गुणा करते हैं। तो चलिए इसका लेफ्ट क्या है, 1n2, अब गुणा करना है तो इसका लेफ्ट रखेंगे 2n1 बराबर, अब इसका राइट, समीकरण 1 का राइट, समीकरण 1 का राइट इधर है, साइन यक्स और अपान साइन क्या, वाई, और गुणे
अब इसका राइट रखेंगे ना, पहले गुणा करते हैं इसका लेफ्ट, समीकरण का 2 गुणा करना है तो लेफ्ट का लेफ्ट में गुणा होता है, राइट का राइट में गुणा होता है। अगर नहीं पता है आज तक तो सीख जाओ, और कोई बताएगा नहीं। इसका कितना है, ये हो जाएगा साइन वाई और अपान साइन कितना हो जाएगा, एक्स हो जाएगा ना। अब देखो कुछ कटने लायक है, देखो साइन वाई ऊपर अंश में है, साइन वाई कहाँ है, हर में है, बीच में लगा है गुणा तो ऑटोमेटिक ही कट जाएगा। अगर यही प्लस रहता तो नहीं करता, अगर यहाँ पे गुणा के बजाय अगर जैसे प्लस रहता ना तो ऐसे थोड़ी ना करता, तब तो ऐसे करते तो चौपट कर देते। ये बीच में गुणा है तो गुणा में कटता खाली, ये इससे कट जाएगा, इससे साइन वाई से साइन वाई कैंसिल होकर पूरा कट के कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यानी 1n2 गुणे 2n1 अब बराबर कितना आ गया, बराबर यहाँ से आ गया कितना 1। तो 1n2 गुणे 2n1 बराबर कितना 1 हो गया। तो ये लाना था हमको, ये हमको क्या करना था, लाना था। तो देखा आ गया, अतः हमारा क्या हो चुका, अतः हमारा क्या हो गया, अतः सिद्ध हो गया, अतः सिद्ध हो गया। अब इसको अब लिखेंगे, मेरे ख्याल से अच्छे से समझ आया होगा। तो अब जहाँ तक लिखे थे ना, इनमें संबंध दिखा के तो उसका रीजन लिखेंगे। रीजन में कैसे करेंगे पहले मैं आपको समझा दे रहा हूँ, ध्यान से रखना। पहले ये चित्र बना लेंगे, साइड में से क्या कर लेंगे, चित्र बनाएंगे। चित्र बनाने के बाद ऐसे चित्र बना लेंगे तो नीचे जगह बचेगा ना इधर साइड में, तो इधर यहाँ से इसको कॉपी करना स्टार्ट करेंगे। इस तरह से कॉपी करते करते फिर कहाँ आया था मैं, हाँ यहाँ समीकरण 2 बनाएंगे, फिर समीकरण का समीकरण 2 से गुणा करके इसको हैंडल कर लेंगे, अतः क्या हो जाएगा, सिद्ध हो जाएगा। मेरे ख्याल से समझा। तो अब इस पर हम कल कराएंगे क्या, न्यूमेरिकल। और अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो अपना फीडबैक आप जरूर दीजिएगा, अपने दोस्तों को सहपाठियों को शेयर करो। और एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ और उसका जवाब देना है, देखता हूँ कौन सेट देता है जवाब, तो आपके फ्रंट पे लगेगा क्वेश्चन। तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स।